Hey beautiful people, welcome you all on my channel Fortune Talks. I Neha Sharma, an educator, numerologist, tarot reader and an astrologer. Welcome you once again. Before starting anything today, first of all I would like to thank you all, those who are giving me their support and those who are encouraging me to make more and more videos about numerologies. Those who are new and watching my video for the first time, it's a request to you all that go and subscribe my channel, and if you have not watched my previous videos, I'm going to provide you the link of my previous videos in description box. Go and check out the personalities number 1 and 2. As you all know that today we are going to talk about personality number 3. आज हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी नंबर 3 के बारे में। पर्सनालिटी के बारे में बात करने से पहले, थर्ड के बारे में बात करने से पहले, क्या आपने कभी आपके सामने ये क्वेश्चन आया है कि आप अपने बारे में बताइए? मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन दुनिया का सबसे टफ क्वेश्चन है। अगर हमें कोई हमारे ही बारे में पूछता है तो मैक्सिमम टाइम हम हमेशा अच्छी बातें अपने बारे में जानते हैं, हम नहीं जानते हमारे बारे में नेगेटिव क्या है। नेगेटिव हम छोटी मोटी बातें बता देते हैं, बट दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू। हम हमेशा अपने आप को अपने नज़रिए से देखते हैं दैट वी आर विदाउट एनी फॉल्ट, वी आर परफेक्ट वन, बट एक्चुअली व्हाट इज़ आवर पर्सनालिटी इज़ व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट अस, व्हाट वी आर। और वो हमें बहुत कम मिलता है जानने को, या फिर मिलता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो न्यूमरोलॉजी इज़ अ सोर्स विच टेल्स यू अबाउट योर पर्सनालिटी, your positive qualities, your negative traits, so you can work upon them. Those who are hidden positive qualities, you can work upon them and you can bring them in front of everyone. And those who are negative, you can have a control on those bad qualities. So today let's start today's video, that is all about numerology number, personality number 3rd. Personality number 3rd, जो लोग किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को जिनका जन्म होता है या जन्म लेते हैं, उन्हें मिलता है पर्सनालिटी नंबर 3। पर्सनालिटी नंबर 3 गवर्न होता है, रूल होता है सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट से, जिसको कि हम सबसे बड़ा प्लैनेट जानते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है गुरु। गुरु मतलब बड़ा, यानी अगर मेरे हिंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि दैट पर्सनालिटी नंबर 3 इज गवर्न्ड बाय द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, दैट इज जुपिटर। यस, जुपिटर को एंशिएंट लैंग्वेज में गुरु बोला जाता है। वही हमारा बृहस्पतिवार, जो बृहस्पति से रिलेटेड है प्लैनेट से, उसी को हम वीरवार या गुरुवार भी बोलते हैं। गुरु की क्या महत्वता है? गुरु को अगर हम इंडियन माइथोलॉजी से जाने, गुरु वो है जो देवताओं का भी गुरु है, यानी द लीडर ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस, एडवाइजर ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। सो एक हिंट मैंने आपको दे ही दी है। जो नंबर 3 है उनके अंदर मेन क्वालिटी क्या होती है? मेन क्वालिटी होती है उनकी इंटेलिजेंस, उनकी इंटेलेक्चुअल पावर, उनकी इंट्यूटिव पावर, उनकी गाइडेंस। गुरु का काम क्या था? देवताओं को सलाह देना, सही और गलत रास्ते का उनको नॉलेज देना। तो जो पर्सनालिटी नंबर 3 वाले लोग हैं, उनमें भी सेम यही क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। उनके अंदर इनबॉर्न इंटेलिजेंस होती है। दे हैव इम्पेकेबल इंट्यूटिव एंड सोशल स्किल्स। बहुत ही ज़्यादा सोशल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लवेबल होते हैं, प्यार से भरे हुए होते हैं, दूसरों की देखभाल करते हैं, दूसरों को सही और गलत का नॉलेज देते हैं। लेकिन साथ साथ ही ये लोग कैसे होते हैं? गुरु किसी से डरता नहीं है। तो गुरु कैसा होता है? निडर होता है, करेजियस होता है। उसको जो बोलना होता है वो एकदम साफ और स्पष्ट भाषा में बोल देता है। तो इनके अंदर ये छोटी सी कमी होती है, या तो इसको खूबी में लीजिए कि बहुत आउटस्पोकन होते हैं, जो बात है वो उन्होंने बोल दी बिना किसी के डरे। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आपको कोई सीधे बोल देता है तो वो बातें थोड़ी सी बुरी भी लगती हैं। तो ये नंबर 3 वालों की थोड़ी सी क्या है, ये नेगेटिव ट्रेड हो जाती है। उनको सोच समझ के बोलना चाहिए कि कौन सी बात उनकी कब किसी को बुरी लग सकती है। ऑल्दो वो सही होते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी बात सही या गलत है।
तो एक ये पॉजिटिव इनका नेगेटिव ट्रेड, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड्स कब होते हैं? जब वो इम्बैलेंस होते हैं आपके ट्रेड्स, तभी वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाते हैं। अगर आप उनको सही तरह से बोलेंगे तो दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। दूसरा क्या होता है? दे आर गुड लिसनर बट एट द सेम टाइम दे आर ऑलवेज बिजी इन सम अदर थिंग। आप बहुत दूसरों की सुनते हैं लेकिन इनका दिमाग शांत नहीं रहता, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है। दे आर वेरी गुड प्लानर, उनकी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव माइंड के होते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, गलत क्या है। बहुत निडर होते हैं, कभी भी सही का साथ नहीं छोड़ते और गलत का कभी भी ये लोग साथ नहीं देते। ये कुछ और क्वालिटीज़ हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये लोग बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, खुद का ही निरीक्षण करते रहते हैं, बहुत सोच विचार वाले लोग होते हैं। ये हमेशा परफेक्शन की चाह रखने वाले लोग होते हैं और ये कभी भी अपनी लाइफ में हार नहीं मानते। कोई भी सिचुएशन हो जाएगी, कभी भी हार नहीं मानेंगे। दे पीपल आर फाइटर्स। ये लोग इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल होते हैं। इनके पास हमेशा नए तरीके होते हैं काम को करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही अच्छे लीडर्स होते हैं। ये बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई कि व्हाट आर द पॉजिटिव ट्रेड्स। अब थोड़ा सा इनके बारे में नेगेटिव ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव ट्रेड्स क्या है? ये दीज पीपल आर मैनिपुलेटिव। गुरु है, प्लानिंग करता है तो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी हो जाता है। जब ये मैनिपुलेटिव हद से ज़्यादा बढ़ते हैं तो ये दूसरों को हार्म भी कर पाते हैं, क्योंकि नॉलेज की कोई इनके पास हमेशा कमी नहीं होती। नॉलेज इनके पास अपार नॉलेज है और जब वो मैनिपुलेशन में जाती है तो वो इनके लिए नेगेटिव कर देती है। जैसे कि प्लैनेट से क्लियर ही हो रहा है, दीज पर्सनैलिटीज़ आर गवर्न बाय वेरी प्योर पर्सनैलिटी बृहस्पति, जो कि देव गुरु हैं। तो होता क्या है, जब ये लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ट्रेड्स में चले जाते हैं, मैनिपुलेटिव हो जाते हैं या गलत आदतों में लग जाते हैं, तो इनकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट स्टार्ट होने लग जाते हैं। इनको हमेशा अपनी स्पीच को कंट्रोल करना चाहिए, इनको हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने आसपास रखना चाहिए, नेगेटिव एनवायरनमेंट को अपने पास बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। क्योंकि जब भी ये लोग नेगेटिव हो जाते हैं या नेगेटिव ट्रेड्स को अपना लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल्स। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दोनों के बीच में होती है। और जब भी ये लोग स्पिरिचुअल मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कहीं हर्ट फील करते हैं या फिर कहीं डिटैच फील करते हैं तो ये टोटली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े प्रीचर्स हैं, जो बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, वो पर्सनालिटी नंबर 3 से ही रूल होते हैं। एक इनमें प्रॉब्लम ये भी होती है क्योंकि नॉलेज तो होती है इनके पास, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको अपने नॉलेज का अभिमान हो जाता है। और जब नॉलेज का अभिमान हो जाता है, मैं ये नहीं कह रही कि सभी को हो जाता है, लेकिन जब मैंने जैसे पहले ही बोला कि जब इनके पॉजिटिव ट्रेड्स नेगेटिव जाने लगती हैं तो इनकी लाइफ पे भी बुरा असर होता है। एक पर्सनालिटी नंबर 3 के बारे में ये भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी हैम्पर होती है, इमोशनली थोड़े से इनका डिस्टर्बेंस होता है। और जब भी ये इमोशनली कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, तो ये जो पर्सनालिटी है ये अपने आप को एक शेल में कवर कर लेती है। इनको फिर ट्रस्ट नहीं होता, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा सोशल होते हैं, तो इनको जब प्यार मिलता है तो ये दोबारा अपने आप को पहले जैसा सिचुएशन में ले आते हैं, मतलब अपने आप को ठीक कर लेते हैं। ये तो बात थी इसकी नेगेटिव ट्रेड्स और पॉजिटिव ट्रेड्स पर्सनालिटी नंबर 3 के बारे में। अब हम बात करते हैं पर्सनालिटी नंबर 3 का लकी डे कौन सा होता है। एज इट इज़ क्लियर, इट इज़ कम्प्लीटली थर्सडे ओनली। थर्सडे इनका अच्छा बार होता है। पर्सनालिटी 3 वालों को एक ये भी एडवाइस है कि हमेशा इनको एक येलो कलर का जो चंदन का टीका होता है या केसर कुमकुम का टीका होता है, इनको हमेशा अपने मस्तिष्क पे धारण करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। केवल पर्सनालिटी नंबर 3 नहीं, ये सभी को करना चाहिए। एक्चुअली हम थोड़े से मॉडर्नाइज हो गए हैं, तो हम थोड़ा सा इन चीज़ों को अलग अलग तरह से लेते हैं, लेकिन येलो टीका हमारे आँख के या मस्तक के बीच में धारण करने का मतलब होता है जो यहाँ पे थर्ड आई होती है उसको काम करना, उसको बैलेंस करना। अब बात करते हैं इनका लकी स्टोन कौन सा होता है। पर्सनालिटी नंबर 3 का लकी स्टोन होता है
येलो सफ़ायर, और टोपाज भी होता है, जो इनके सब स्टोन होते हैं। बेसिकली जो मेन स्टोन है दैट इज़ येलो सफ़ायर। अब इनकी कंपैटिबिलिटी किसके साथ होती है? ये नंबर 3 वाले जो लोग होते हैं, दे आर बॉर्न हीलर, दे आर बॉर्न गाइडेंस देने वाले। तो इनकी कंपैटिबिलिटी 2 के साथ, 5 के साथ और 7 के साथ बहुत ही अच्छी होती है। हाँ, ये देखा गया है कि 3 वालों के साथ कंपैटिबिलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। रीज़न क्या है? दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही में नॉलेज है, दोनों में ही अभिमान है। अगर वो बैलेंस है तो इट्स ओके, लेकिन जब भी वो बढ़ता है और जब वो एक दूसरे के रास्ते में आता है तो वहाँ क्लैशेस क्रिएट हो जाते हैं। आई होप कि आपको बहुत कोरिलेट किया होगा अगर आप पर्सनालिटी नंबर 3 के लोग हैं, या आपको पता नहीं होगा कि आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, तो अब आप ढूंढेंगे और उनको सबके सामने लाने की भी कोशिश करेंगे। और अगर आपके आसपास कोई लोग हैं पर्सनालिटी नंबर 3 के, तो देखिए उनमें ये सारी क्वालिटीज़ है या नहीं। आप देखेंगे कि मैक्सिमम टीचर्स जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये नंबर 3 के ही मिलते हैं। जैसे कि मैंने बोला, हीलर होता है, गाइडेंस देने वाले होते हैं, तो डॉक्टर, टीचर्स, ये सभी कौन होते हैं? नंबर 3 के होते हैं। तो इनका बेस्ट प्रोफेशन भी क्या होता है? बेस्ट प्रोफेशन भी इनका हीलिंग से रिलेटेड, प्रीचिंग से रिलेटेड होता है। यानी मेडिकल लाइन में जा सकते हैं ये लोग एजुकेशन में जा सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इन वाले प्रोफेशन में। I hope that you must have resonate with whatever I have told you about personality number 1, 2 and 3. आप देखिए, जानिए, अपनी खूबियों को निखारिए, और जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं उनको ध्यान रखिए कि वो लोगों को हर्ट ना करें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट नाउ, एंड जुड़े रहिए आगे आने वाली पर्सनालिटीज़ नंबर से, नंबर 3, 4 to 9। थैंक यू।